हाय गाइज, मैं आपको बताने वाला हूं कि अब एक यूएस से रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया के लिए बोला गया है सीपीसी। अब ये सीपीसी क्या है? सीपीसी है कंट्री पर्टिकुलर कंसर्न। कहने का मतलब ये है कि ये कंट्री जो है पर्टिकुलर समूह के लिए या जाति वाले लोगों के लिए कंसर्न करती है, चिंता करती है और सबको क्या कर देती है, बाकी सबको इग्नोर कर देती है। ठीक है, यानी कि कुछ रिलीजियस जैसे बात करें ऐसे हैं अभी जिनको फेवर किया जाता है और बाकी सबको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। क्लियर है? इस बात से क्या हुआ, इंडिया को आ गया है गुस्सा। ठीक है, अब गुस्सा आया गया तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो करेगा। क्या करेगा तो पूरा एडिटोरियल पढ़ते हैं तब बताते हैं। फिलहाल मैं करने वाला हूँ, आज है 4 तारीख और एडिटोरियल का आगाज़ करने वाला हूँ। उससे पहले मैं करता हूँ बुकैब के बाद करता हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो देख लेते हैं भाई। और हाँ, मैं बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए इस बुकैब की, क्या चाहिए मैं लिखता हूँ सही से, PDF चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप इंस्टा पे भी जा सकते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं भाई आज क्या क्या है PDF में। इरेस्पेक्टिव यानी का विचार किए बिना, निरपेक्ष या डिसरिगार्डिंग बोल सकते हो, रिगार्डलेस भी बोल सकते हो, दोनों ही सिनोनिम है। आउटरेज का मतलब होता है हिंसात्मक कार्य, उल्लंघन करना, ऑफेंड, वायलेट, प्रोफेन। ठीक है, ये भी सिनोनिम हो गए। इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, यानी कि ऑरिजिनेटेड वेयर इट इज फाउंड, वहीं का होना जहाँ ये पाया जाता है। कैटलॉग का मतलब सूची पत्र बनाना या कैटलॉग बनाना। ठीक है, यानी कि इनोवेट करना या फिर कैलकुलेट करना जिससे कि हम आंकड़े लिख सकें। बिलिफिकेशन का मतलब निंदा, गालियाँ देना, अब्यूज, स्लैंडरस, डिफेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, यानी कि बुलिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिजिनस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और ना अच्छी लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो एज यू विश। ठीक है, फिलहाल कुछ ना कुछ कर देना। नेक्स्ट है कर्टेलिंग, कम करना, काटना, संक्षिप्त करना, कर्व, रिस्ट्रिक्ट, शॉर्टकट, ये कट शॉर्ट, ये सब के सब क्या हैं आपके सिनोनिम में कर्टेलिंग के। कर्टेल का मतलब काट के छटनी करके कम कर देना। रिवोक का मतलब रद्द करना, खंडन करना, यानी कैंसिल बोल सकते हो आप, और एनल भी बोल सकते हो। क्लियर है? डिसिस्ट का मतलब रोकना, बंद कर देना, एब्सटेन, रिफ्रेन। ठीक है, दोनों ही सिनोनिम में। फाइंडिंग्स का मतलब होता है निष्कर्ष, परिणाम। द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समवन, किसी को खोजना या किसी चीज़ को खोजना। ठीक है, होल्ड नो शो है। देखो मैं आपको बता दूं, एक फ्रेजल वर्ब होती है होल्ड शो है, इसका मतलब होता है किसी पर अपना डोमिनेंस होना, यानी प्रभुत्व होना। ठीक है, इन्फ्लुएंस होना, लेकिन यहाँ पे नो लगा दिया है तो नो इन्फ्लुएंस। ठीक है, बर्निशिंग मतलब चमकाना। ठीक है, यानी पॉलिश कर देना। क्लियर है? तो ये थी आज की बुकैब, और इसकी PDF चाहिए तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। भाई अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। फिलअप दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है। प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड फ्यूल प्राइस इन द कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, अच्छा इंसिस्ट आया है, इंसिस्ट के साथ क्या आता है बताओ? इंसिस्ट के साथ क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है, अब जो भी ऑन वाला हो उसे कर दीजिए आप फिल। ऑन 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 एक ही है, हटाओ, यानी कि ये वाला आएगा। मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इस पर टिक करना है। प्रीपोजिशन मालूम है ना मुझे, बस सिंपल। यानी प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड, उन्होंने आग्रह किया, कोशिश की क्या? फ्यूल प्राइस इन कैबिनेट मीटिंग, फ्यूल प्राइस के बढ़ाने के। ठीक है, रीजिंग मतलब बढ़ाना, फ्यूल प्राइस के बढ़ाने के लिए। एक राइज भी तो होता है, ये कमेंट में लिख के भेजना है कि राइज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले तो इसे कर चलो हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गार्ड स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, गार्ड होना है यानी सचेत होना है, के प्रति, और के प्रति के लिए क्या आता है? अगेंस्ट लगता है। ठीक है, हमें स्पेलिंग मिस्टेक के प्रति सचेत रहना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रति के लिए क्या लगता है? अगेंस्ट लगता है। क्लियर? तो दोनों ही समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी था। अगर आपने ये शायद CHSL 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। आपको प्रीपोजिशन मालूम होना चाहिए, प्रीपोजिशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी कि अभी जो प्रेजेंट के समय है वो कैसा है, इम्परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। रेस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मतलब बिना ध्यान दिए हुए, और वॉट द USCIRF की USCIRF की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना है। इंडिया मस्ट रिव्यू, इंडिया को ध्यान देना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए इट्स राइट रिकॉर्ड, की इसकी जो सही रिकॉर्ड्स क्या हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो यूएस ने क्या बोला है इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा आपको फिर से कि इसे सेंटेंस को कर दूंगा हाईलाइट, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, आसानी से समझ जाओगे। अब आप देखिए यहाँ से इसका मीनिंग क्या निकलता है। मैं क्लॉज बाय क्लॉज, यहाँ जहाँ तक कॉमा लगाया पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर सिंक कर दूंगा, फिर आप आसानी से समझ जाओगे कि 4/4, यानी कि मैंने ये कार्डिनल बताया है। कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले दा लगता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है उसके आगे दा लगेगा। कॉन्जुगेटिव ईयर मतलब एक के बाद 2, 3, 4, 5, ये कॉन्जुगेटिव हो गया, एक के बाद एक आ रहा है, तो उसे बोलेंगे हम, जो चौथी साल आई उसके बाद रिपोर्ट आई, द गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड, गवर्नमेंट सिंगुलर इसलिए हैज लगा दिया, एक्सप्रेस्ड कर दिया उसने आउटरीच, आउटरीच का मतलब गुस्सा दिखाया, एंड रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड कर दिया। ठीक है, एक्सप्रेस्ड देखो हैज है, परफेक्ट टेंस लगा इसलिए इन्होंने रिजेक्टेड लिखा है। रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन जो थी उसको ही रिजेक्ट कर दिया। ऑफ द यूएस की कमीशन, यूएस कमीशन की रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी, उसको क्या कर दिया इंडिया ने, रिजेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने हटा। ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स, किसकी रिपोर्ट थी, इंटरनेशनल रिलीजियस मतलब धर्म की फ्रीडम की। ठीक है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट थी उसको कर दिया रिजेक्ट, नज़रअंदाज। कॉलिंग इट, ये कह करके कि बायस्ड एंड मोटिवेटेड, ये क्या है, बायस्ड है यानी कि किसी के पक्ष के करते हैं। ठीक है, और मोटिवेटेड होकर के इन्होंने ऐसा बोल दिया है रिपोर्ट में, लेकिन हकीकत में नहीं है, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। इसलिए जो 4th कॉन्जुगेटिव रिपोर्ट आई थी यूएसए धर्म को लेकर के, ठीक है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, वो कर दी रिजेक्ट, और आया उनको इंडिया को गुस्सा। ठीक है, यानी कि आउटरीच। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था। अगर आप इस वे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है। ओके, अब देखिए क्या कहता है, इन इट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ये पसेसिव केस ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक होता है इट, इसका पसेसिव इट्स हो गया, एक होता है इस तरह से इट्स लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया, इट इज लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, इट इज। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं क्लैरिटी लेके आ रहा हूँ। इन इट्स रिपोर्ट यानी कमीशन के लिए आया हुआ है ये। ठीक है, रिपोर्ट रिलीज, जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई ऑन मंडे, ऑन आया तो डेट आएगी, या फिर संडे, मंडे या इनकी कोई डे आएगा, डे से पहले प्रीपोजिशन हमेशा ऑन आती है। द इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी, जो स्वतंत्र कांग्रेशनल बॉडी है, ठीक है, हैज़ कॉल्ड फॉर बोले तो डिमांड करना। ठीक है, क्या करना, डिमांड करना। इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड, इंडिया को किया जाता है आप कंसर्न ऑफ पर्टिकुलर, सॉरी कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न, कि इंडिया जो है एक पर्टिकुलर चीज़ों पे कंसर्न करती है, जिसको सीपीसी कहते हैं। फॉर इट्स वर्सनिंग, वर्सनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब होना, बहुत ज़्यादा खराब होना। रिकॉर्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि इसके जो रिकॉर्ड है रिलीजियस को लेकर के, उसकी फ्रीडम को लेकर के बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए इंडिया को क्या बोला गया है, सीपीसी बोला गया है। अब समझ में आ गया होगा इंडिया को सीपीसी क्यों बोला। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ओके, देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अच्छा लगता है मुझे भी, आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा हाँ आपने लाइक किया है, और मैं देख पाऊँगा हाँ लाइक ज़्यादा आ रही हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द रिपोर्ट हैज़ टारगेटेड, रिपोर्ट ने टारगेट किया है द इंडियन गवर्नमेंट के लिए, फॉर प्रमोटिंग करने के लिए, एंड बढ़ाने की बढ़ावा देने के लिए, एनफोर्सिंग मतलब लागू करने के लिए, रिलीजियसली धार्मिक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, यानी कि ऐसी नीति जो धर्म के साथ क्या करती है, डिस्क्रिमिनेटरी यानी पॉलिसी लागू करती है, यानी कि भेदभाव वाली नीति होती है। इसलिए गवर्नमेंट को टारगेट किया गया इस वाली रिपोर्ट में सिर्फ। ठीक है,
नेमिंग, नाम दिया गया लॉज, नियम डैट जो डील विद कन्वर्जन, क्या करते हैं, कन्वर्जन के लिए डील करते हैं, हैंडल करते हैं। इंटरफेथ मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में क्या विश्वास करते हैं, इसे इंटरफेथ कहते हैं। रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरफेथ जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उन्हें कन्वर्जन के लिए डील करते हैं। बियरिंग द हिजाब, जैसे कि हिजाब पहनना, ठीक है। एंड काउ स्लॉटर की अगर बात करें, साथ ही साथ यानी एज वेल एज CAA, ठीक है, और NRC यानी नेशनल रजिस्टर कमीशन, और ये CAA जो है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, जो असम में चल रहा था, NRC और ये सब, ठीक है, इनको लेकर के भेदभाव होता है, यानी कि और काउ स्लॉटर है, ये सब चीज़ें, और धर्म से मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई जाती हैं जो कुछ ही धर्म के लिए फेवर करती हैं, कुछ के लिए डिसफेवर कर देती हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेंटेंस, ये हो गया हाईलाइट, अब मैं कर देता हूँ इसे एक्सप्लेन। ऑल दीज, ये सभी, इट अलेज, क्या है ये, इट अलेज, ठीक है, ये सिंगुलर है इसलिए इन्होंने ES जोड़ दिया, अलेज। अब बात आती है अलेज का मीनिंग क्या है, ठीक है, जो मेरी ई बुक है उसमें देखिए क्या लिखा है, अलेज एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया, से या फिर डिनाई, एंटोनिम क्या हो गया, डिनाई। अब आती है बात कि ध्यान देना, ALLEG, अलेज का मतलब आरोप लगाना, और ALLAY हो जाए तो क्या होता है, कम करना, शांत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हमेशा इस किताब में ऐसे ऐसे वर्ड मैंने चुने हैं जो वर्ड हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए पहले तो मैं बता दूं, ये जो बुक है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो बुक है ई बुक है, इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं, ठीक है, अपडेटेड आएगा, उसमें भी मैं आपको किताबें दूंगा। अब बात आती है ये हेल्पफुल किस में, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेल्पफुल इन SSC एग्जाम, बैंकिंग, PGT, TGT, UPSC, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी मतलब जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है उन सब में, यानी अखबार से रिलेटेड सारे वर्ड मिलने वाले हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको काफ़ी मदद होगी। सेपरेटली लोगे तो 50 रुपये की है, अगर आप चाहते हो कि हम पेड कोर्स से जुड़ जाएँ और हमें फ्री में मिल जाए, वो भी पॉसिबल है, तो इसके लिए टेलीग्राम पहले ज्वाइन करना होगा, फ्री क्यूज वगैरह PDF के लिए। और अगर आप लेना चाहते हो तो ये है सॉल्यूशन, कॉमन एरर, फिलअप, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रीडम फ्रेज, क्लोज टेस्ट, और आपको मिलता है एडिटोरियल, ठीक है, डेली। बस आपको करना क्या है, 3 मंथ के लिए 199, 6 मंथ के लिए 299, और एनुअल आपका है 399, जिसमें फ्री आपको ई बुक मिलेगी। तो ये अच्छा है, और ये सारी चीज़ें एडिटोरियल चाहिए तो यहाँ से यूट्यूब चैनल से ले ही सकते हो, एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपको सबके लिए सेम प्रिपरेशन है। क्लियर है। तो अभी मैंने क्या बताया, अलेज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है। अब देखिए कि ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आरोप लगाती हैं। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, हैव, ये मतलब ऑल ऑफ दीज इसके लिए आया, ऑल ऑफ दीज हैव इम्पैक्टेड, इनका असर है, माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग, उन लोगों पर जो संख्या में कम है, माइनॉरिटी में है, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, दलित हैं, एंड आदिवासी, ठीक है, ये सारे के सारे लोग, इन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, जो यहीं के जन्मे और यहीं के लोग हैं, पीपल मतलब यहीं के लोग, पीपल्स। अच्छा अब एक बात बता दूँ मैं आप, यहाँ पीपल्स लिखा हुआ है, जबकि पीपल जो है खुद में एक वर्ड प्लूरल है, ठीक है। अब यहाँ पे एस क्यों लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी एस लग जाता, वैसे पीपल प्लूरल होता है, अगर एस लगा दो इसका मीनिंग हो जाता है अलग अलग धर्म और जाति के लोग, तो इसमें बोला ही गया है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, दलित सब अलग अलग लोग हैं, ठीक है, इसलिए पीपल्स लगा दिया। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, इन पे कैसा असर पड़ता है, नेगेटिवली, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इम्पैक्ट बताया ना, इन माइनॉरिटीज़ पर कैसा असर है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी लगाते हैं, भेदभाव होता है, तो इन जो माइनॉरिटी में है उन लोगों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बहुत बेकार प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है कि द USCIRF, जो रिपोर्ट है USA आई है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, हैज़ आल्सो कैटलॉग्ड, उनको को सूचीबद्ध किया हुआ है, ठीक है, एक्ट्स, जो सूचीबद्ध एक्ट्स है, और वायलेंस, जैसे इसमें वायलेंस, हिंसा हो रही है, एंड विलिफिकेशन, ठीक है, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, ठीक है, निंदा हो रही है, ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, माइनॉरिटीज़ मतलब जो संख्या में कम है, एंड क्रिटिसाइज्ड,
और उन्हें आलोचना की जाती है उनकी। सप्रेशन, उनका दबाया जाता है। ऑफ क्रिटिकल, जो महत्वपूर्ण आवाज़ है उनको दबा दिया जाता है माइनॉरिटीज़ की। वो कैसे दबाया जाता है? बाय इंटिमिडेशन, डरा के धमका के। डैट, जो इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या शामिल है, जैसे सर्विलांस, यानी कि उनको देखरेख करना, निगरानी रखना, सर्विलांस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है वो, सॉरी नाउन है, और इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। सर याद करना है, फिर वेल, वेल मतलब घूंघट होता है ना, फिर लांस कर दो, सर्विलांस हो जाएगा। फिर डिमोलिशन, डिमोलिशन हो गया तोड़फोड़ करना ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, सर्विलांस रखना, डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। डिटेंशन, नजरबंदी करना। एंड टारगेटिंग ऑफ एनजीओ, एनजीओ को टारगेट किया जाता है। थ्रो वॉज लो ऑफ कर्टेलिंग फॉरेन डोनेशन, कि जो जितने भी एनजीओ की उनको कर्टेन कर दिया था, कटौती कर दिया थी, फॉरेन डोनेशन उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। इस तरह से जो माइनॉरिटीज है उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्लियर है? ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है, फोर्थ कॉन्जुगेटिव रिपोर्ट में। देख रहे हो आप, एक के बाद एक। अब समझ सकते हो, ठीक है। अभी इस सेंटेंस को मैं करता हूँ हाईलाइट। इट हैज़ क्रिटिसाइज, इसने आलोचना करी, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जिसने रिपोर्ट जारी करी थी उसकी क्या कर दी गवर्नमेंट ने? निंदा, क्रिटिसाइज किया उसे, ठीक है, आलोचना की। फॉर नॉट हैविंग डेजिग्नेटेड इंडिया एज सीपीसी, ठीक है, किस लिए? कि फॉर नॉट हैविंग, नहीं रखता है, डेजिग्नेटेड मतलब वो काम, इंडिया एज सीपीसी, ठीक है, कि सीपीसी यानी कि कंसर्न कंट्री, ठीक है, कंट्री पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि किसी व्यक्ति पे या किसी जाति पे कंसर्न रखना, ऐसा नहीं है। हैज़ कॉल्ड फॉर सैंक्शन ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल, ठीक है। सैंक्शन मतलब स्वीकृति, अनुमोदन, ठीक है, सैंक्शन बोले तो स्वीकृति, अनुमोदन। कहने का मतलब पहले तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया कि ऐसा नहीं है यूएस डिपार्टमेंट को, कि तुम गलत कह रहे हो, ठीक है, हम सीपीसी नहीं करते, कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न नहीं है यहाँ पे, सब हमारे यहाँ सेकुलर है, सब बराबर है। इट हैज़ कॉल्ड फॉर सैंक्शन, अनुमति मांगी ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल, ठीक है, ये सारे काम करने के लिए इनसे सब अनुमति मांगी जाती है, जानकारी लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करेगी तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है कि इन द ओनली सच सैंक्शन, इस सैंक्शन के द्वारा इम्पोज में लगाया जाता है ऑन इंडिया, इंडिया पर, द यूएस हैड, यूएस ने किया था इन 2005 ने, रिवोक्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस वीज़ा, अभी की जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस वीज़ा पर उन्होंने रिवोक्ड कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी कि नहीं आएंगे। आफ्टर यूएस CIRF रिकमेंडेशन, जो CIRF की रिकमेंडेशन आई थी ऑन 2002 गुजरात राइट्स, यानी गुजरात में जो दंगे हुए थे, राइट्स का मतलब दंगे जो हुए थे 2002 में, उसमें क्या कहते हैं, उसको देख करके उन पर तब क्या लगा दी गई थी, पाबंदी लगा दी थी, अमेरिका नहीं जा पा रहे थे वीज़ा पर, ठीक है। अब तो बात एक अलग है भाई, जो प्राइम मिनिस्टर है, तो कहने का मतलब है ऐसा होता है इंडिया में इस रिपोर्ट के अनुसार। इन इट्स रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स में देखें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ टोल्ड द US CIRF कि इन्होंने बोला डिसिस्टेड फ्रॉम सच रिपोर्ट एंड डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। ये क्या कहना चाहता है कि रेस्पॉन्स में ये बोला एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कि बंद कर दो, डिसिस्ट, रोको, फ्रॉम सच रिपोर्ट्स, इस तरह की जो रिपोर्ट से आप रिलीज कर रहे हो रोक दो, टू डेवलप कीजिए अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, इंडिया को पहले अच्छे से समझो, उसके बाद ये रिपोर्ट देना। फिलहाल तो बंद कर दो ये रिपोर्ट, पहले अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है भाई इंडिया को अच्छे से समझ लें, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है, द गवर्नमेंट्स स्टर्न रिएक्शन, गवर्नमेंट का एक मजबूत वाला रिएक्शन था, इज अंडरस्टैंडेबल, जो समझने वाला है, ठीक है, एंड इज, गवर्नमेंट स्टर्न रिएक्शन के बाद एक ये हो गया एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया और यही सब्जेक्ट हो गया और यहाँ के लिए आ गया, इज इन लाइन विद इट्स रेस्पॉन्स, मैंने इसी के जवाब दिया, सच रिपोर्ट्स ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, की ऐसी रिपोर्ट पिछले 2 दशकों से आ रही है, यानी कि 20 सालों से आ रही है, सिंस US CIRF बिगिन टू पब्लिश, ठीक है, इट्स फाइंडिंग्स,
कि तब से क्या करता है, इसके रिजल्ट को ढूंढता है और यही रिपोर्ट देते आ रहा है पिछले 20 सालों से। कुछ तो बदलाव हुआ है इंडिया में, नहीं हुआ है? ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा रिएक्शन दे रही है कि ऐसा नहीं है, मतलब पहले जैसे 20 साल पहले होता है वो आज भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, समझना चाहिए फिर तो ये अमेरिका को। द प्रोसेस द USCIRF फॉलो इज नॉन इंक्लूसिव। कैसा प्रोसेस इसका? नॉन इंक्लूसिव, मतलब सारी चीज़ को समावेश नहीं करता है। एंड द फैक्ट, सच्चाई ये डैट इट डज नॉट स्टडी नहीं करता द स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। स्टेट ऑफ रिलीजियस, स्टेट मतलब स्थिति, रिलीजियस धार्मिक, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की, धर्म की स्वतंत्रता की स्टडी नहीं करता ये पहले तो। इनसाइड द US, ठीक है, US के अंदर सजेस्ट ए डबल स्टैंडर्ड, और जो कि डबल स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है, यानी कहने मतलब पहले अध्ययन करो इंडिया की स्थिति क्या है, ठीक है, उनके धर्म के जो लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, पहले अध्ययन करो फिर उसके बाद रिपोर्ट दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है अपने हिसाब से तुमने रिपोर्ट दे दी। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या कहता है, मोर ओवर इट्स रिकमेंडेशन, अगर इससे ज़्यादा देखें या इसके अतिरिक्त देखें, रिकमेंडेशन होल्ड नो शोय विद इन इंडिया, कि इसका कोई डोमिनेशन या कोई प्रभुत्व नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इंडिया के अंदर इसकी रिकमेंडेशन का। एंड आर मींट ओनली फॉर US गवर्नमेंट टू डिलिब्रेट ऑन एंड एक्सेप्ट एंड डिसमिस। केवल और केवल US जो गवर्नमेंट है जानबूझ के, डेलिब्रेट, ठीक है, जानबूझ के माल और एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, एंड डिसमिस कर देती है। खुद से देती है रिपोर्ट, इसे स्वीकार कर लेती है, हाँ ऐसा ऐसा इंडिया के अंदर, और इसे बाद में डिसमिस कर देती है। कहने का मतलब कोई रियलिटी नहीं है इसके अंदर, हकीकत नहीं है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं सेंटेंस क्या कहता है। अब ये देखिए आप कि ईदर वे, या तो एक तो ये तरीके होगा, देयर इज लिटिल नीड, थोड़ी सी ज़रूरत है, और यूटिलिटी टू दिल्लीज पब्लिक रिस्पॉन्स, कि न्यू दिल्ली का जो पब्लिक रिस्पॉन्स है उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, इसे यूज करने की ज़रूरत है। अब देखिए, ठीक है, इसे यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। बिच मेक, ठीक है, बिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रेस्पॉन्स के लिए आया है। बिच मेक इट साउंड डिफेंसिव, जो क्या करता है, डिफेंसिव बनाता है अपने इंडिया को। ठीक है, ऐसी बातों से हम घबराते नहीं हैं। डू नॉट एक्चुअली रिपेयर द रेपुटेशनल डैमेज, लेकिन हकीकत तो ये कि हमारा जो रेपुटेशनल यानी कि सम्मान जो खराब हुआ है, ठीक है, इंडिया का ऐसी रिपोर्ट जाहिर करने से, वो हम इसे रिपेयर जल्दी नहीं कर सकते। एज सेक्युलर, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इंक्लूसिव प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी, यानी विभिन्न तरीके के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, ठीक है, जाति के लोग, समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, हमारे लिए सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, सबके लिए फ्रीडम है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, गिवन द डिटेल, जो डिटेल दी गई है, एंड पॉइंटेड एक्यूसेशन, एक्यूसेशन का मतलब जो आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, हाउएवर, हालांकि द सेंटर मे वेल कंसिडर, सेंटर इसे अच्छे से समझता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एंड इंटरनल रिव्यू, और आंतरिक रिव्यू ऑफ इट्स कंडक्ट एंड डायरेक्शन, इट होप टू लीड इंडिया इन ऑन इशूज सच एज रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट्स। ये कहना चाहे इंटरनल रिव्यू करता है, कंडक्ट जो, ठीक है, और उसे डायरेक्शन देता है, आदेश देता है, और इंडिया होप भी करता है कि इंडिया बेटर वे में जाएगा। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भले ही कैसी रिपोर्ट दे दे। ठीक है, ऑन इशूज सच रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट्स, की जो अधिकार है, जो फ्रीडम है धर्म को लेकर के, ऐसे मुद्दे देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे सब क्या है, इक्वल है, और इन चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के यही काम है, सारी चीज़ें इंडिया के अंदर सबको क्या मिले, फ्रीडम मिले। आगे देखिए, इवेंचुअली, ठीक है, हालांकि, ठीक है, एनी गवर्नमेंट ड्यूटी इज नॉट टू अचीविंग परफेक्ट स्कोर इन सर्वे रन अब्रॉड, कि जितने भी विदेश से जो चलाए जाते हैं, विदेश से चलाए जाते हैं जितने भी क्या सर्वे कहाँ गए, सर्वे चलाए जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि उसमें बहुत ही परफेक्ट स्कोर मिले। ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, हो सकता है अच्छा स्कोर ना मिले। ठीक है, जितने भी विदेश से चलाए जा रहे हैं रिपोर्ट या सर्वे, बट रेदर बर्निशिंग इट्स रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, लेकिन इससे ज़्यादा है कि हमारा जो डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है, जस्टिस की, इस पर बर्निश किया जाए, इसको चमकाया जाए, इसको और लोगों को जितना हो सके उतना अच्छा डिलीवर कर सकें जस्टिस को, इक्वलिटी को, सिक्योरिटी को,
ठीक है, डिलीवर कर सकें टू इट्स सिटीजन टू बैक होम, जिससे कि जो विदेश में भी रहते हैं सिटीजन वो अपने इंडिया में आ जाएं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है विदेश के मुकाबले। तो कहने का मतलब ये रिपोर्ट थी, वो मैंने आपके एक्सप्लेन किया, एडिटोरियल पूरा एक्सप्लेन किया। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा एडिटोरियल को। ठीक है, एंजॉय करने के साथ साथ आप PDF ले सकते हो, आप पेड कोर्स से जुड़ना चाहो उससे भी जुड़ सकते हो, लेकिन जुड़ना जरूर, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन डेली करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी मई शुरू हुआ है, 4 दिन हुए हैं, अगर 1 महीना दे के दीजिए आधा घंटे डेली ना, आप 1 महीने के बाद बोलो कि यार बहुत सारा चेंज आया रियली में, अब न्यूज़पेपर समझ आने लगा, एडिटोरियल समझ आने लगा। ठीक है, तो कहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। लाइक शेयर जरूर कर दें।